वेलकम स्टूडेंट्स। सो 12th क्लास में हम सेकेंड चैप्टर जो है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट वो स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनेशन शुरू किया था, पॉलिनेशन का इंट्रोडक्शन आपको बताया था। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लॉकडाउन की पालना कर रहे होंगे, अपने अपने घरों में रह रहे होंगे और अभी थोड़ी सरकार ने छूट भी दी है, फिर भी आपने उसका कोई फायदा नहीं लेना है, घरों में ही रहना है, क्योंकि इस महामारी से, इस अगर एपिडेमिक डिजीज से हमें बचना है तो घर में रहना सबसे बेटर ही इलाज है इसका। इसलिए बाहर न जाएं, घर में रहें और अपने आप को सेफ रखें। तो अब अपने टॉपिक पे आते हैं पॉलिनेशन पे। तो पॉलिनेशन क्या होता है, तो दोबारा मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं आपको। पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब कौन से पे? सेम फ्लावर पे भी हो सकता है, सेम प्लांट पे भी हो सकता है और दूसरे प्लांट पे भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। और रिप्रोडक्शन करवाने के लिए, फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्लांट है उसके अंदर होना जरूरी होता है, नहीं तो फिर उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अब पॉलिनेशन आपको दो टाइप की बताई थी, सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। आज हम शुरू कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में भी आपको स्टूडेंट्स दो टाइप बताई थी, ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। तो अब स्टूडेंट्स इसमें हम पहले तो आज स्टडी करेंगे वो है ऑटोगेमी। कौन सी है? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी स्टूडेंट्स क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर to stigma of the same flower। अगर सेम फ्लावर पे ही ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये क्या है? फीमेल पार्ट है, ये फ्लावर का कोई मेल पार्ट है, कोई भी फ्लावर मैं सिंपली बना रहा हूं, तो इस एक ही फ्लावर है, इस एंथर से पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे अगर लैंड कर रहा है, यहां से पोलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड कर रहा है, तो इस प्रकार की पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी। और इस प्रकार के जो फ्लावर होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? मोस्टली क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ही होते हैं। कौन से फ्लावर्स के अंदर होगी? बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ये होती है, क्योंकि दोनों में एक में ही होनी है, तो उसी फ्लावर का एंथर होगा, उसी का ही मेल पार्ट होगा, उसी में फीमेल पार्ट होगा। तो आपको पता है इस प्रकार के फ्लावर को क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब जो ऑटोगेमी की आगे तीन टाइप की होती है। क्लिस्टोगेमी, होमोगेमी एंड बड पॉलिनेशन। क्लिस्टोगेमी, होमोगेमी एंड बड पॉलिनेशन। तो आज हम जो उसके अंदर स्टडी करेंगे वो कौन सी स्टडी करेंगे? क्लिस्टोगेमी के बारे में डीपली स्टडी हम करेंगे। तो क्लिस्टोगेमी क्या है? होगी तो लगभग सेम फ्लावर में, पर क्लिस्टोगेमी में क्या होता है? फ्लावर जो होता है वो ओपन नहीं होता, फ्लावर के पार्ट क्या होते हैं? एक्सपोज नहीं होते, वो क्लोज होते हैं। मतलब जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ढके होते हैं अंदर, इस प्रकार से क्लोज होते हैं। इसमें क्या होता है? होमोगेमी के अंदर इसमें ओपन होता है, ठीक है। इस वाले फ्लावर्स को बोलते हैं क्लिस्टोगेमस, और इसमें जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जनरली सेस्मोगेमस फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। इसमें ओपन फ्लावर होंगे, ठीक है। उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और स्टडी करेंगे, सेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस में डिफरेंस देखेंगे। बड पॉलिनेशन स्टूडेंट्स क्या है? जब फ्लावर बनता है
उस टाइम क्या होती है, किस कौन सी फॉर्मेशन होती है, क्या होता है, बड फॉर्मेशन होती है। इस प्रकार से बड बन रहा होता है, और बड बनेगा तो उसमें क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेंगे। तो ये बड के मैच्योर होने से पहले ही यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाती है इसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, बड पॉलिनेशन। तो इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आज हम क्या करते हैं, क्लिस्टोगेमी स्टडी करते हैं कि क्लिस्टोगेमी किस प्रकार से होती है या किस प्रकार के फ्लावर के अंदर होती है, और इसमें फ्लावर के कैरेक्टर किस प्रकार के हो सकते हैं। क्लिस्टोगेमी, तो स्टूडेंट्स क्लिस्टोगेमी क्या है, अभी बताया सेम फ्लावर की बात है, सेम फ्लावर के अंदर होगी क्लिस्टोगेमी। तो सेम फ्लावर में हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर जो होते हैं वो क्लिस्टोगेमस होंगे। क्लिस्टोगेमस का मतलब क्या है, फ्लावर ओपन नहीं होंगे, फ्लावर क्लोज्ड होंगे। उनका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बिल्कुल पास होगा, और एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट में वो नहीं होंगे, वो क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे फ्लावर। तो इस प्रकार के जो इसमें फ्लावर मिलते हैं वो क्या बोलते हैं, उनको क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर क्लिस्टोगेमी होती है। कौन से फ्लावर के अंदर होती है स्टूडेंट क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर क्लिस्टोगेमी होती है। और अगर हम बात करें इसकी क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमी, गेमस का मतलब होता है, अगर मीनिंग देखें इसका ग्रीक वर्ड देखें तो मैरिज, सेल्फ मैरिज, मतलब सेम के अंदर ही मैरिज कर लेना, उस सेम के अंदर ही हो रही है, सेम फ्लावर के अंदर ही, उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और दूसरा क्या बता दिया भी, यहाँ पे क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं, क्या होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज्ड फ्लावर या नॉट एक्सपोज्ड, ठीक है, एक्सपोज्ड नहीं होते, उनके जो पार्ट्स होते हैं वो इस प्रकार से एक्सपोज्ड नहीं होते, वो क्लोज्ड होते हैं। तो क्लोज्ड होंगे तो आपको पता है सिर्फ चांस क्या रहेगा, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन का ही चांस रहेगा। और सेल्फ पॉलिनेशन में कौन सी होगी, क्लिस्टोगेमी होगी और ऑटोगेमी होगी, क्योंकि दूसरे पे तो जा ही नहीं सकता, ऑटोगेमी नहीं है ना कि सेम में ही रहना, तो दूसरे में तो ये तो इंश्योर कर रहा है ना सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये क्लोज फ्लावर क्यों, इट इंश्योर ऑटोगेमी, ऑटोगेमी को इंश्योर करते हैं ये, क्योंकि सेम फ्लावर उसको क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी, और सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर को उसको क्या बोलते हैं, जिटोनोगेमी। तो यहाँ पे फ्लावर क्लोज्ड है तो क्या होगी, सिर्फ ऑटोगेमी यहाँ पे स्टूडेंट्स होगी। तो ये है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। एक फ्लावर आपको बताया चेस्मोगेमस, चेस्मोगेमस में क्या होते हैं, पार्ट्स ओपन होते हैं, वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। और याद रखना क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस में कंफर्म क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी और नीट के अंदर पूछा जाता है, क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस दोनों में। तो क्लिस्टोगेमस कौन से, जो एक्सपोज्ड नहीं है, क्लोज्ड फ्लावर है, उनको क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं। और ये कौन सी पॉलिनेशन करते हैं, क्लिस्टोगेमी, ऑटोगेमी, ऑटोगेमी को इंश्योर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है, ऑटोगेमी को इंश्योर ये करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को, ये सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी। ठीक है, अब ये होते किसके अंदर है, कुछ फ्लावर्स जिनके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल्स। ठीक है, ऑक्जेलिस, कैमेलिना, ये जो फ्लावर्स है, ऑक्जेलिस, कैमेलिना, वियोला, ठीक है, इस प्रकार के जो फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर कौन सी होती है, ऑटोगेमी, ऑक्जेलिस, कैमेलिना, वियोला। ठीक है, इन फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, ये क्लिस्टोगेमी होती है। अगर कैमेलिना को याद रख लेना फ्रेंड्स, कैमेलिना के अंदर दो टाइप के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमस भी होते हैं और चेस्मोगेमस भी होते हैं। तो ये दो टाइप के कर सकता है, होमोगेमी भी शो कर सकता है। ये दो टाइप के क्यों होते हैं, क्योंकि अगर चेस्मोगेमस फ्लावर है स्टूडेंट्स, ओपन है, तो वहां पे आपको पता है पोलिनेटर की जरूरत पड़ती है, पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्लोज है फिर तो जरूरत ही नहीं है ना, सेम पे टच कर जाएगा वो। और यहाँ पे क्या आती है, अगर आपको जरूरत पड़ती है किसकी,
पॉलिनेटिंग एजेंट की, पॉलिनेटर्स की। अगर बाई चांस इन फ्लावर को पॉलिनेटर न मिले तो ये क्या करते हैं, क्लिस्टोगेमस के थ्रू पॉलिनेशन कर लेते हैं। तो ये भी याद कर लेना, कैमिलिना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, चेस्मोगेमस भी होती है और क्लिस्टोगेमस भी होती है। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस इसके लिए अगर पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं मिला तो ये कौन सी कर लेते हैं, क्लिस्टोगेमी कर लेते हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल है क्लिस्टोगेमी के। किसके एग्जाम्पल है, क्लिस्टोगेमी के ये एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, कैमिलिना एंड वियोला। ठीक है, कैमिलिना का बहुत इंपॉर्टेंट बता दिया आपको ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें दोनों होते हैं, आपको नीट में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है भी, ये क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें फ्लावर की, तो इनके अंदर फ्लावर क्या होंगे, स्मॉल बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, ये तो पता ही है। स्मॉल होंगे क्योंकि क्लोज्ड है। ठीक है, दूसरा बाइसेक्सुअल आपको पता है, क्योंकि बाइसेक्सुअल सेम में ही प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव भी उसी में प्रेजेंट है और फीमेल भी उसी में प्रेजेंट है। उसके अलावा ये कलरलेस होंगे, क्या होंगे, कलरलेस। ठीक है, उसके अलावा डू नॉट रिलीज नेक्टर, ये 3 पॉइंट याद कर लेना आप। स्मॉल होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। बाइसेक्सुअल का तो आपको पता लग गया, स्मॉल फ्लावर होंगे, एक्सपोज नहीं है, बट इनका पूरा एक्सपोज ही नहीं होगा, पूरा फ्लावर जो पेटल्स सेटल्स हैं इनका। कलरलेस एंड डू नॉट रिलीज नेक्टर। देखो, नेक्टर या कलरलेस, कलर्ड फ्लावर क्यों होते हैं? अगर कोई फ्लावर नेक्टर रिलीज कर रहा है, कलर्ड क्यों है? वो इसलिए फ्लावर कलर्ड होता है, आपको मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था, ब्राइटली कलर्ड इसलिए होता है, नेक्टर इसलिए रिलीज करता है क्योंकि ताकि वो किसको अट्रैक्ट कर सके, पोलिनेटर को। किसको अट्रैक्ट करके, टू अट्रैक्ट द पोलिनेटर्स। पर अगर हम यहां की बात करें तो यहां पे तो पोलिनेटर रिक्वायर्ड ही नहीं है ना, यहाँ पे तो फ्लावर ही क्लोज्ड है। फ्लावर क्लोज्ड है तो पोलिनेटर रिक्वायर्ड नहीं है, और पोलिनेटर रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर क्या जरूरत है उसको कलर्ड होने की? समझ रहे हो ना आपको? अगर यहाँ पे आपको पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फ्लावर क्लोज्ड है, पोलिनेटर की जरूरत ही नहीं होती, तो नॉर्मल सी बात है। तो ये जो फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कलरलेस फ्लावर होते हैं, नेक्टर रिलीज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं पड़ती पॉलिनेटिंग एजेंट की। क्योंकि अट्रैक्ट कब होते हैं, इंसेक्ट, एनिमल, बर्ड्स जो है वो कब अट्रैक्ट होंगे किसी प्लांट की तरफ, उसके कलर्ड फ्लावर होंगे, और उसमें देखेंगे भी इसमें अपने को स्वीट जूस मिल सकता है, जो नेक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो वो इसको जरूरत ही नहीं पड़ती, इनको पॉलिनेटर एजेंट की जरूरत नहीं होती क्लिस्टोगेमी के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने क्लिस्टोगेमी अच्छे से स्टडी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम होमोगेमी एंड बर्ड पॉलिनेशन को स्टडी करेंगे, उसके बाद उनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे। तो आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है स्टूडेंट्स। देखिए, मैं ये अलग अलग लेक्चर्स के इकट्ठा भी बना सकते थे, पर अलग इसलिए बना रहे हैं ताकि आप एक एक को जब स्टडी करोगे उसके बाद तीनों के अंदर कंपैरिजन करना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार फिर बता देता हूँ, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथ टू स्टिग्मा। उसके अंदर हमने आज जो स्टडी किया सेल्फ पॉलिनेशन में हमने ऑटोगेमी स्टडी की है। ऑटोगेमी मतलब सेम फ्लावर पे, सेम फ्लावर में कौन सी, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में क्या होगा, फ्लावर क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, और क्लोज्ड फ्लावर के अंदर उसके स्टिग्मा जो है वो एंथर से, उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन को अपने ऊपर, उसके ऊपर लेता है, लैंड करवाता है, पोलन ग्रेन उसके ऊपर लैंड करता है और पॉलिनेशन होती है, मतलब रिप्रोडक्शन होती है आगे। तो इस प्रकार की क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमी, और फ्लावर को क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।